तो दोस्तों आज देखेंगे हम द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स सोर्सेस, अर्थात भारतीय संविधान के निर्माण और उसके स्रोत। इसके हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर हम प्रकाश डालते हैं। जैसे जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन हुआ था। जिस संविधान को संविधान सभा ने बनाया था उस संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। और इस मिशन के अंतर्गत लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप और एवी अलेक्जेंडर को, जो ब्रिटिश पीएम एटली थे, उन्होंने भेजा था। और 4 जुलाई 1946 का चुनाव हुआ था इस सभा के लिए 93 देशी रियासतों को छोड़कर। ये परोक्ष चुनाव था, ध्यान रखिएगा, ये परोक्ष चुनाव था। कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य पार्टियों को जो है आपको दिख रहा है उतनी सीटें मिली है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण तिथि है कि माउंट बेटन योजना के अंतर्गत जून 1947 में ही भारत विभाजन हुआ था। संविधान सभा के बारे में कुछ और फैक्ट है, जैसे उसकी उत्पत्ति कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, सदस्यों का चुनाव परोक्ष मतदान द्वारा, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और पंडित नेहरू ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव, जो अभी वर्तमान संविधान में प्रस्तावना में है, 13 दिसंबर 1946 को दिया था। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे, जिनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विभिन्न देशों की संवैधानिक का अध्ययन करने के लिए भेजा था। कुल अधिवेशन हुए थे संविधान सभा में 11, कुल वाचन हुए थे 3 और कुल बैठक 165 हुई थी। उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू ने डाला था 13 दिसंबर को 1946 को पेश किया था, वो पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। और भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ जुलाई 1947 को। इस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत को आज़ादी दी थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण, बहुत सारी 6 समितियाँ बनाई गई थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण थी ड्राफ्ट समिति, प्रारूप समिति। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य सदस्य भी थे, जैसे N गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी, कन्हैया लाल, मणिकलाल, मुंशी मोहम्मद सादुल्ला, श्री BL मित्तल के हटने के बाद माधवराव बाद में बने। और DP खैतान थे, जिनके मृत्यु के बाद 1948 में TT कृष्णमाचारी बने। 21 फरवरी 1948 को कार्य पूरा कर चुका था प्रारूप समिति और उन्होंने संविधान को सौंपा। और इस पर बहस, जो जिसे प्रथम वाचन बोलते हैं, 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में हुआ। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग 26 जनवरी 1930 से, जिसमें प्रतिज्ञा दिवस के रूप में मनाते थे लोग, तो संविधान बनकर जब तैयार हुआ तो वो 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो चुका था। लेकिन 26 जनवरी को संविधान लागू करने का उद्देश्य का कारण जो था यही था, लाहौर अधिवेशन में जो पूर्ण स्वराज की मांग थी और लोग प्रतिज्ञा दिवस के रूप में इसे मनाते आ रहे थे। संविधान सभा के समक्ष बहुत सारी कठिनाई थी, जैसे भारत की विशालता थी, अनेकता थी जिसमें लोग थे, बहुत अनेक धर्म के लोग थे, अल्पसंख्यक और पिछड़े लोगों की समस्या थी, इनके साथ जो व्यवहार होता था, इनको समानता का अधिकार दिलाने में, इनको समाज में इनका स्थान दिलाने के लिए देशी राज्य थे, जो कुछ राज्य भारत में मिलना नहीं चाहते थे, कुछ स्वतंत्र शासन करना चाहते थे। वैसे ही सांप्रदायिकता था, जैसे विभिन्न धर्मों के लोग थे, उनको उनके धर्म का रक्षा करना इत्यादि सारी चीज़ें। भाषाई समस्या थी, कुछ कुछ प्रदेशों के अलग अलग लोग अलग अलग भाषा में बोलते थे, तो संविधान में कौन सी भाषा, और केंद्र व राज्यों हेतु एक ही संविधान बनाना, ये बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग संविधान नहीं बनाना था। तो हम आगे देखेंगे संविधान के स्रोत। तो धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।